लेकिन उससे भी ये साबित नहीं होता कि मिस्टर राज ने कोई जुर्म किया। बिल्कुल नहीं, ये तो एक नेचुरल सोच है। क्या नेचुरल सोच है? जज साहब, राज ने ऐसा सोचा हो या ना सोचा हो, पर मेरे काबिल दोस्त ने कुछ ज्यादा ही इसके बारे में सोच लिया और उस आधार पर एक और सोच बना ली। लेकिन इससे भी यह साबित नहीं होता कि मिस्टर राज ने कोई जुर्म किया है। फिर तो इसका मतलब यह हुआ योर ऑनर कि अगर हम सब यहां बैठकर कुछ सोच रहे हैं तो हम सभी मुजरिम हुए। वकील साहब, आपको कुछ और पूछना है? जी जनाब, जहां तक मैं सोचता हूं इसमें गलती किसी की भी नहीं है। आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, और ऐसे इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ रोजी के साथ भी हुआ। इन्होंने भी कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच लिया। इन्हें लगा कि शायद इनके साथ भी वैसा ही होगा, पर इससे भी यह साबित तो नहीं होता कि राज ने कोई जुर्म किया है। देखिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना एक अच्छी बात है, एक समझदारी की बात है। अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपने लिए अलर्ट रहना अच्छी बात है। मिस्टर राज की भी कोई गलती नहीं है। गलती उस समय हुई जिस समय पुलिस और उनकी टीम इन्हें अरेस्ट करने आई थी। योर ऑनर, अगर उस समय उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुन ली होती तो उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और शायद राज को छोड़ दिया जाता। कैसे छोड़ दिया जाता? लड़की के बयान थे हमारे पास। That's all, योर ऑनर। दोनों तरफ के वकीलों की बहस और मिस्टर राज के वकील की दलीलों से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर राज ने कोई जुर्म नहीं किया। लिहाजा यह अदालत मिस्टर राज को बाइज्जत बरी करती है। बाइज्जत बरी यानी कि इज्जत से छोड़ दिया। वाह वाह जज साहब, वाह, क्या इंसाफ किया आपने। क्या आप जानते हैं कि जिस दिन मुझे इस केस के लिए अरेस्ट किया गया था ना, उस दिन न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी खबरें लगी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं मुजरिम था। और आज आपने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। क्या कल कोई खबर लगेगी मेरे लिए? शायद एक भी नहीं। जज साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कानून की किताब में यह लिखा हुआ है कि जब कोई पुलिस वाला किसी मुजरिम को पकड़ता है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि उसकी आजादी का ख्याल रखा जाता है। कानून की किताब में यह भी लिखा हुआ है कि जब कोई मुजरिम किसी पुलिस वाले की सहायता करता है ना, तो उसे जमानत पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहां पर पुलिस कोर्ट की सुनती है और कोर्ट पुलिस की। वही सब हुआ मेरे साथ और मुझे जेल में डाल दिया। क्या आप जानते हैं कि जेल में अक्सर होता क्या, किस तरीके की जिंदगी व्यतीत की जाती है वहां पर? वही हकना वही मुक्ता, यह जिंदगी है वहां पर। मैं तो यह चाहता हूं कि चाहे वो जज हो या पुलिस वाला, ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आखिरकार जेल में होता क्या है। क्योंकि आप बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि इसे अंदर कर दीजिए। बस बहुत हो गया तेरा लेक्चर। कहीं ऐसा ना हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वापस तेरे को जेल में भेज दिया जाए। अरे वकील साहब, बोलने दो उसको। जज साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जमानत होने के बाद भी 8 दिन मुझे जेल में रखा गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक जमानती चाहिए, और जमानती भी ऐसा चाहिए जिसके पास जमीन के कागजात हो और उसने पहले कभी किसी की जमानत ना दी हो, यहां तक कि तहसीलदार अटेस्टेड हो। वाह, क्या कानून है आपका। जज साहब, एक बात का ध्यान रखना, जिसने जुर्म किया होता है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसे जेल 10 दिन की हो या 200 दिन की। लेकिन फर्क पड़ता है हम जैसे इंसानों को, जिसने ना कोर्ट देखा है ना कचहरी। बड़ा दुख हुआ जनाब, और मैं आपसे एक दरख्वास्त और करना चाहता हूं। अगर मैंने ये जुर्म किया होता ना, तब भी आज आप मुझे छोड़ते, क्योंकि जिस जुर्म की सजा सिर्फ 6 महीने है, वो 6 महीने में काट चुका हूं। बचपन में मुझे ये सिखाया जाता था कि कानून अंधा होता
लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं अपने से ज्यादा यकीन करता था कानून पर। लेकिन आज ये आपने साबित कर दिया जज साहब कि वाकई में कानून अंधा होता है, अंधा होता है।